प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज 10 अप्रैल शुक्रवार है। ईस्टर के इस अनुग्रह भरे समय में हम एक बार फिर परमेश्वर के सामने एकत्र हुए हैं, एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए, एक नई आशा के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम रुककर एक बात सोचें। हम जीवित हैं, हम जागे हैं, हमारे पास एक और दिन है, जबकि बहुत से लोग आज सुबह उठ ही नहीं पाए। बहुत लोग अपने जीवन से शिकायत करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, जिस जीवन को हम जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना हो सकता है। इसलिए आज हम शिकायत नहीं करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करेंगे, विशेष अनुग्रह मांगेंगे और इस प्रार्थना को दूसरों के साथ साझा करके उनके जीवन में प्रकाश बनेंगे। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में भाग लेते हैं, इससे कृपाएं प्राप्त करते हैं, इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं और उनके जीवन को रोशन करते हैं। प्रभु आपको इसके लिए भरपूर आशीष दे। अब हम हमारा आज का मनन का वचन संत योहन का सुसमाचार से सुनेंगे। अध्याय 21 पद संज्ञा 1 से 14। यीशु तिबरियस झील के किनारे अपने शिष्यों को फिर दिखाई देता है। शिष्य मछली पकड़ने जाते हैं, पूरी रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ पाते। सुबह यीशु किनारे खड़ा होता है, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाते। यीशु कहता है, जाल को नाव की दाहिनी ओर डालो। जब वे ऐसा करते हैं, उनका जाल भर जाता है। तब वे कहते हैं, यह प्रभु है, और यीशु उन्हें बुलाकर उनके लिए भोजन तैयार करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन हमारे जीवन की गहराई को छूता है। शिष्य पूरी रात मेहनत करते रहे, लेकिन उनके जाल खाली रहे। क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है? आपने मेहनत की, आपने प्रार्थना की, आपने उम्मीद रखी, लेकिन परिणाम नहीं मिला। जीवन में ऐसे खाली जाल के क्षण आते हैं, लेकिन आज की कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है, यीशु वहां था। हालांकि वे उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन वह उनकी स्थिति को देख रहा था। प्रिय भाइयों और बहनों, ईस्टर का संदेश यही है। हमारी असफलता के बीच भी प्रभु हमारे साथ होता है। और फिर यीशु एक सरल निर्देश देता है, जाल को दाहिनी ओर डालो। जब उन्होंने आज्ञा मानी, चमत्कार हुआ। यह हमें सिखाता है, हमारी सफलता केवल हमारी मेहनत में नहीं, बल्कि प्रभु की आज्ञा में है। और फिर यीशु उनके लिए भोजन तैयार करता है। यह बहुत गहरा संदेश है। हमारा प्रभु केवल हमें चमत्कार नहीं देता, वह हमारी देखभाल भी करता है। वह हमारी जरूरतों को जानता है, वह हमें संभालता है, वह हमें प्रेम करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु हमसे भी कह रहा है, हार मत मानो, एक बार और कोशिश करो, मेरी बात मानो, क्योंकि हमारी आशीष, हमारी भरपूरी सब प्रभु की आज्ञा में छुपी है। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम अपने जीवन के खाली जाल प्रभु के सामने रखें। जहां हम थक गए हैं, जहां हम निराश हैं, जहां हमें परिणाम नहीं मिला, हम प्रभु की आवाज को सुने कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हम सब अपने आप को उस प्रभु के चरणों में समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे ही हम इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के इस अनमोल उपहार के लिए और तेरी अनगिनत आशीषों के लिए। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां हमारे जाल खाली हैं, वहां तू अपनी आशीष भर दे।
जहाँ हम थक गए हैं वहाँ हमें नई शक्ति दे। जहाँ हम निराश हैं वहाँ हमें नई आशा दे। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर घर को अपने प्रेम, शांति और आनंद से भर दे। हमें एक दूसरे के साथ सुकून और खुशी से रहने की कृपा दे। हम सबको अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली प्रदान कर और हमें हर पाप और हर बुराई से दूर रख। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ भी वे हैं, तेरे स्वर्गदूत उनकी रक्षा करें। उन्हें सही मार्ग दिखा, उन्हें बुद्धि और समझ दे। हे प्रभु, हम उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के भविष्य, नौकरी या विवाह को लेकर चिंतित है। उनके दिल को शांति दे, उनकी चिंता को दूर कर। हे प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को अपनी कृपा और आशीष से भर दे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख, पीड़ा और संघर्ष में हैं। उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। हे प्रभु, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो शरीर से बीमार है उन्हें चंगा कर। जो मन से परेशान है उन्हें शांति दे। जो आत्मा से थके हुए हैं उन्हें नई शक्ति दे। हे प्रभु, अपने पवित्र नाम में उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु, हमें हर दुर्घटना, हर बीमारी और हर बुराई से बचा और हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हे प्रभु, हम अपने देश और पूरे विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुद्धि और समझ दे ताकि वे न्याय और सत्य के मार्ग पर चले। जहाँ युद्ध है वहाँ शांति ला। जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम ला। जहाँ विभाजन है वहाँ एकता ला। हे प्रभु, पूरे विश्व में शांति और भाईचारा स्थापित कर और सबसे बढ़कर हमें तेरी आवाज सुनने की कृपा दे। हमें तेरी आज्ञा मानने की शक्ति दे ताकि हमारे जीवन के खाली जाल तेरी आशीष से भर जाए। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज याद रखें, हमारा खालीपन अंत नहीं है। हमारी असफलता कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन के किनारे खड़ा है और वह कह रहा है, एक बार और। यदि आज की यह प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें ताकि उनके जीवन में भी आशीष और आशा आ सके। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु परमेश्वर हमारी रक्षा करे और हमें अनुग्रह प्रदान करे।